मैं ये सदन के पटल पर ये संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 4000 से ज्यादा होमगार्ड हर साल रिटायर भी हो रहे हैं सर। अगर इसी रेट से होमगार्ड्स रिटायर होते रहेंगे और स्वीकृत पद भी खाली पड़े रहेंगे, वृद्धि की तो बात सर, सवाल में जो वृद्धि की बात थी वो तो तब आएगी, खाली पद भी अगर भरे नहीं जाएंगे तो होमगार्ड्स की स्थिति कैसे होगी ये आपको पता है। क्योंकि सर होमगार्ड्स अतिरिक्त पुलिस सहायता का काम करते हैं। वो काम करते हैं शांति व्यवस्था में ड्यूटी देने का, यातायात में भी ड्यूटी देने का, 112 पे भी ड्यूटी देने का, महत्वपूर्ण और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी काम करते हैं। कभी कभार इमरजेंसीज में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, फायर लग जाए, फ्लड आ जाए, कुंभ जैसे बड़े आयोजन में भी उनका इस्तेमाल होता है। तो जहां पर उनके पदों में वृद्धि होनी चाहिए थी, यातायात की वृद्धि को देखते हुए, जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए, आयोजनों की वृद्धि को देखते हुए वृद्धि तो हुई नहीं सर। जो स्वीकृत पद बहुत सालों से पहले जिनको आंकड़ों के हिसाब से स्वीकृत किया गया था वो भी खाली पड़े हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने कई भाषणों में, 2022 के भाषण में, 2024 के भाषणों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह वादा किया कि इन पदों को जल्दी भरने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा सर, जो कुछ लाइन के माध्यम से मैं दूसरी होमगार्ड्स की बात आपके सामने लेके आना चाहता हूं। जब चेहरे को देखा होमगार्ड के, शायद वो कह रहा था, मैं एक सैनिक हूं, पुलिस हूं, रक्षक हूं, प्रहरी हूं, रात में हूं, दिन में भी हूं, जब कहो तब हाजिर हूं, परेड में हूं, ट्रैफिक में हूं, थाने में हूं, जहां जरूरत है मैं वहां हूं, क्योंकि मैं होमगार्ड हूं। पर पराकाष्ठा है भेदभाव की, सेवा के बाद भी पुलिस को सम्मान और होमगार्ड को टेंशन। सर होमगार्ड की जो दैनिक भत्ता है, जो सैलरीज है, वो भी बहुत कम है। 18,000 रुपए सैलरी, आदरणीय मंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि 18,000 रुपए तक की सैलरी या दैनिक भत्ताओं के हिसाब से उन्हें मिलता है, जबकि वही काम जो पुलिस पर्सनल, पुलिस कांस्टेबल्स करते हैं, उनकी सैलरी 28,000 से ज्यादा चालू होती है और 70,000 तक उनकी चली जाती है। तो ऐसे में जो होमगार्ड्स के परिवार हैं, उनके भाई बहन हैं, उन पे जो अपने माता पिता की जिम्मेदारी है, वो भी वो कैसे पूरी करेंगे। और अभी 40,000 करोड़ का बजट में होम के लिए प्रावधान भी है। तो और एज पर पुलिस एक्ट भी सर, कोई ये जरूरी भी नहीं है कि 5 मिनट पूरे करने हैं। 5 नहीं सर, मैं 5 से पहले खत्म नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई जरूरी भी नहीं है कि 5 मिनट पूरे करने हैं। पहले खत्म करूंगा सर। एज पर पुलिस एक्ट, होमगार्ड्स when called shall have the same power, privileges and protection as member of police force। ये पुलिस एक्ट भी कहता है सर। तो उसके लिए उनकी दैनिक भत्ता, उनकी सैलरी पुलिस पर्सनल्स के हिसाब से हो जाए, जो उनके खाली पद हैं वो भी भर जाए और उनके पदों में वृद्धि भी। मैं सर इसी बात कहने के बाद अपने अनुपूरक पर आता हूं सर। क्या वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखकर एवं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की स्पीचेस के किए हुए वादे के हिसाब से होमगार्ड के स्वीकृत पदों को बढ़ाने एवं खाली पड़े पदों को समय सीमा में बांधकर भरने का आश्वासन पटल पर देगी सरकार? अगर नहीं तो क्यों नहीं? दूसरा सर, होमगार्ड्स की पुलिस कांस्टेबल्स की तरह सेवाओं को ध्यान में रखकर एवं इस महंगाई में उनके परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बजट 2025 में प्रावधान कर उनकी सैलरी या दैनिक भत्ता को बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार? अगर हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों नहीं? धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार बनी है, होमगार्ड जवानों को हर स्तर पर सशक्त, सुदृढ़ और आधुनिक बनाने पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। ये कह रहे हैं कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 27/8/2018, इससे पहले अगर हम बात करें तो 375 रुपये होमगार्ड के जवानों को मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 375 से बढ़ाकर 500 रुपये किया। इसके साथ ही 23/9/2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 600 रुपये प्रतिदिन किया। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दैनिक भत्ता उनका बढ़ाया है, साथ साथ उसके साथ महंगाई भत्ता अनुमति किया है। आज इस समय हमारे होमगार्ड के जवान 9 से 18 रुपये प्रति दिन पा रहे हैं। और हमारे साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी में भत्ते 260 रुपये मात्र मिलता था,
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका भत्ता, ड्यूटी का भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता दोनों बराबर करके 918 रुपए कर दिया है। इतना परिवर्तन देने का हमारे होमगार्ड जवानों के लिए किया गया है। पहले वर्दी मिलती थी, सही ढंग से उसके कपड़े नहीं होते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3000 रुपए प्रति होमगार्ड को उनके सीधे खाते में दिए जा रहे हैं। दूसरा, होमगार्ड जवानों की शारीरिक दक्षता को मजबूत करने के लिए 42 दिन की जो ट्रेनिंग थी हमारी, वो हमने 90 दिन की है। आधारभूत हमारे होमगार्ड जवानों को पहले अगर हम बात करें तो 17 से पहले हमारे होमगार्ड के जवान 40-50% घर बैठे रहते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 100% हमारे होमगार्ड जवानों को दिख रहे हैं ड्यूटी मिल रही है। एक भी दिन हमारा होमगार्ड का जवान घर नहीं बैठता। ऑनलाइन सारी व्यवस्था हमारे होमगार्ड विभाग की है। सीधा पैसा उनके खाते में जाता है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अगर हमारा कोई भी होमगार्ड की वेबसाइट पर खोल करके देखेगा तो सारा डिटेल हमारे होमगार्ड जवान की उसके आ जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवानों की हमने की है। साथ साथ पहले की अगर हम बात करें 12 से 17 से पहले की, तो होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पे अगर कोई दुर्घटना होती थी तो बीमा राशि का अनुग्रह, बीमा राशि उनको दी जाती थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी बीमा में लेत भी होती थी। महीनों हमारे होमगार्ड के जवान चक्कर लगा के रहते थे, बीमा नहीं मिल पाता था। और वो भी हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा होमगार्ड का जवान चाहे घर पे है, चाहे ड्यूटी पे है, चाहे रास्ते में है, चाहे जा रहा है, कहीं आ रहा है, अगर कहीं भी कोई भगवान न करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, अगर हमारा होमगार्ड का जवान दिवंगत होता है किसी भी स्थिति में, तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उसके सीधे खाते में दी जाती है। हमारे होमगार्ड जवानों के लिए ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं। हमारे होमगार्ड के जवानों को हमने बैंकों से टाई अप किया है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है, 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक हमारे होमगार्ड जवानों को बैंकें देती है, 5 लाख रुपए सरकार देती है। और वही बैंक में 1 रुपए का भी हमारे होमगार्ड जवान का कहीं कोई खर्चा नहीं है। ये ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए। धन्यवाद। देखिए सर, मेरा मूल प्रश्न था कि जो उनके पदों में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि आज की व्यवस्थाओं को देखकर, और खाली पदों को कब तक बढ़ेंगे, क्योंकि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी वादा है, अनुपूरक पर सर पहले अनुपूरक पे कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, जो पुलिस सम्मान जो उनको बराबर की राशि के लिए मैंने कहा था सर, उस पर भी गोल जवाब आया, पहले कहा। और जो तीसरी बात आपने कही कि बीमा को लेकर सर 5 लाख आपने पूछा नहीं था, तो बोनस तो अब सर मुझे पूरा करने का उस पर सर 5 लाख उन्होंने कहा है, जबकि पुलिस कांस्टेबल्स को सर 25 लाख से 50 लाख तक मिलता है। तो इतना भेदभाव है।